कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई उस आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शम्स चौधरी और आप देख रहे हैं द हाउस ऑफ नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, जिसमें मस्जिद अक्सा को बेस बनाया गया है, यानी कि मुसलमानों की इबादत गाह है। ना सिर्फ इबादत गाह बल्कि वो किबला अव्वल भी है मस्जिद अक्सा, जिसकी वजह से मुसलमानों में गमो गुस्सा पाया जाता है। उस पर काफरों की तरफ से कब्ज़ा किया गया है, इसराइल की तरफ से कब्ज़ा किया गया है। तो मुसलमान अपनी मस्जिद को, अपनी इबादत गाह को हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत देर से ये जंग छिड़ी हुई है मुसलमानों और इसराइलियों के ख़िलाफ़। पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ये कुछ लोग ये भी पोस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग के मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाया गया, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई स्वेर बयान उठाया गया। तो एक लड़के ने जो कि बयान दिया कि जो गौरी मिसाइल है उसका रुख कर दें इसराइल की तरफ। तो खामद मीर ने क्या उसका रिप्लाई खामद मीर ने उसका रिप्लाई कुछ यूँ किया। मैं आपको उसका बयान सुनाता हूँ, सुनिए ज़रा। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहां पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई उस आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने। उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं यहां पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मेरा ये ईमान है अल्लाह ताला पर कि एज़ आ मुस्लिम, कि अगर पूरी दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो मुसलमान हैं, वो यकजान हो जाएं तो कोई भी ताकत उनको हरा नहीं सकती, बल्कि वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, उनकी मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। मगर मुझे बड़ा ही अफसोस से कहना पड़ा, हामिद मीर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मुसलमान अभी भी बहुत से लोग हैं हमारे अंदर में से ही कि जो ऊपर ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, मगर अंदर से वो खुश हैं। वो खुश हैं कि मुसलमान के और दूसरों की लड़ाई चल रही है और मुसलमान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। सो मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुसलमान आज भी इकट्ठे हो जाएं, तो ये इंशाल्लाह राज करेंगे पूरी दुनिया पर।